भारत का जंगी जुनून बेकाबू, एलओसी पर भारत के बिलाश्ताल फायरिंग, 2 फौजी जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक 2 फौजी जवान इस बिलाश्ताल फायरिंग के नतीजे में शहीद हुए हैं। भारत की खुल्लम खुल्ला जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का एतराफ, एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की भारत का झूठा दावा। भारत ने एलओसी के बेशतर सेक्टर्स पर जंगबंदी खत्म कर दी है, ये दावा किया गया है भारतीय मीडिया की जानिब से। भारतीय मीडिया जो आजकल ज्यादा ही बेलगाम दिखाई दे रहा है, उसकी जानिब से ये कहा गया है कि एलओसी पर जंगबंदी के मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां नहीं की गई, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। जबकि भारत का जंगी जुनून बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। एलओसी पर भारत ने बिला इश्ताल फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। भारत की खुल्लम खुल्ला जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का एतराफ, एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, भारत ने ये झूठा दावा किया है। जबकि भारत का ये कहना है कि एलओसी के बेशतर सेक्टर्स पर जंगबंदी खत्म कर दी है। बिल्कुल, भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, गोलाबारी भी की गई है, मार्टर गोले बरसाए गए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि भारत को सिर्फ जंगी जुनून लायक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के 2 फौजी जवान भी शहीद हो चुके हैं। आईएसपीआर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान के 2 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं। भारत की खुल्लम खुल्ला जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का ये एक किस्म का एतराफ़ भी है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक्स केस में भारत का ये झूठा दावा है। भारत ने एलओसी के बेशतर सेक्टर्स पर जंग बंदी खत्म कर दी है, भारतीय मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है। आज भारत की जानिब से पहले सिमानी सेक्टर और उसके बाद बटल और फिर भिम्बर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, गोलाबारी भी की गई है। और रिहायशी इलाकों में भारत की जानिब से ये तमाम तर जारियत का सिलसिला जारी रखा गया है। इत्तलात ये हैं कि 2 फौजी जवान भी पाकिस्तान के शहीद हो चुके हैं, जबकि एक आम शहरी के हवाले से भी इत्तलात हैं कि एक आम शहरी भी शहीद हो चुका है। बटल सेक्टर, भिम्बर और सिमानी सेक्टर पर भारतीय फौज बेकाबू दिखाई देती है और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। और आईएसपीआर का ये बताना है कि बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग से 2 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं और भारत की खुल्लम खुल्ला जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का ये एतराफ़ भी सामने आ चुका है, क्योंकि भारत ने जो जंग बंदी मुआहदा कर रखा है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत की जानिब से इसी जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेशतर सेक्टर्स पर जंग बंदी खत्म कर दी है, भारतीय मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है। भारतीय मीडिया का यह कहना है कि बेशतर सेक्टर्स पर जंगबंदी खत्म कर दी गई है। भारतीय मीडिया ने ऐसा कहा क्योंकि भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है भारत की जानिब से। बटल, भिम्बर और रावला कोट में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। भारत जो इस वक्त जंगी जुनून का शिकार दिखाई दे रहा है, उसकी जानिब से आज भी बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान शहीद हुए। जबकि रिहायशी इलाकों में की जाने वाले इस फायरिंग के नतीजे में एक शहरी भी शहीद हो चुका है। बड़े पैमाने पर इस फायरिंग के नतीजे में नुकसान भी हुआ है, मार्टर गोले भी फायर किए गए हैं भारत की जानिब से। भारत जो जंगी जुनून में बेकाबू हो रहा है, एलओसी पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शुक्रिया खान साहब वक्त से बात करने के लिए। सर, कश्मीर में जुल्म सितम भारत का, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तकरीर, उसके बाद भारत की जानिब से आबी जारियत और अब बाकायदा तौर पर गोलाबारी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है। 2 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं, एक शहरी शहीद हो चुका है। सर, भारत चाहता क्या है? जी बिल्कुल, देखिए वही जो खदशात हम आपसे जाहिर कर रहे थे, बिल्कुल वो उसी तरीके से इंडिया ने उनको सही साबित करना शुरू कर दिया है कि ये बिल्कुल अमन पसंद मुल्क नहीं है, ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बाकी बल्कि अपने पड़ोस के दूसरे ममालिक हैं, उनके अंदर भी दहशतगर्दी और फसाद फैला रहा है। और ये देखिए कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है, उनका जो एटीट्यूड था, जो रेस्पॉन्स था, जो उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया, और उसके बाद रात को जो सिलसिला हुआ है भिम्बर के ऊपर,
ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बेसिकली ये हुआ है। और 2 बजे उन्होंने जो है वो मॉर्टर्स के साथ, आर्टिलरी के साथ, एमजीज के साथ वो, बिकॉज भी इंडिया वालों को हमारी पोजीशंस का पता है, हमें उनकी पोजीशंस का पता है। लेकिन कंसब कुछ रोज पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो बयान आया, नरेंद्र मोदी ने बड़े यू टर्न्स भी मारे और 2 दिन पहले जो बयान आया कि आप गुर्बत खत्म करने में हमारे साथ जंग करें, गरीबी खत्म करने में देखते हैं पहले कौन अपने लोगों की गरीबी खत्म करता है, लेकिन कुछ ही रोज बाद एक बार फिर से गोलाबारी, एक बार फिर से फायरिंग। सर ये एक ऐसी बातें हैं कि जो बातें की जाती हैं उस पर अमल ही नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, एक चीज का ये जरूर ज़हन में रखिए, ये कोई मुहज़्ज़ब कौम नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, ये बड़े कीना परवर लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं, ये हिंदू बनिया है, इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इनके बारे में तो फेमस है, आप देख लें कि 56 साल पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया था इंडस वाटर ट्रीटी का, और उसके ऊपर बेसिकली अब नो दे वांट टू बैक आउट, सो यू डोंट हैव टू ट्रस्ट देम। मैं आपसे हकीकत बता दूं कि जब मोदी जो है वो बड़े लंबी लंबी बातें कर रहा था गुर्बत खत्म करने की, पाकिस्तान को चैलेंज करने की, क्या पाइए गुर्बत खत्म करें, ये करें, मैं उस वक्त भी यही सोच रहा था। सब यही समझ नहीं आ रहा ना, यही आपसे भी यही हम जानना चाह रहे हैं, आप हमारे नॉलेज में इजाफा कीजिए। भारत क्या चाहता है? वो ये जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम गुर्बत खत्म करने में हमारे साथ जंग करो, हमारे साथ मुकाबला करो, दूसरी जानिब बिला इश्तियाल फायरिंग, सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो क्या जंग की तरफ दावत दे रहा पाकिस्तान को? एक दूसरी जानिब कह रहे हैं कि गुर्बत कम करें, क्या नतीजा क्या अखज़ किया जाए इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा है और इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है, वी अंडरस्टैंड देयर डिजाइन, वी अंडरस्टैंड वो पाकिस्तान को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कि उनकी आंखों में खटकता है। वो किसी सूरत भी पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते कि उनके साथ बराबरी की बुनियाद पे खड़ा हो। वो पाकिस्तान में इससे पहले भी जिस तरीके से स्टेट बैक टेररिज्म इंडिया करा रहा है, रॉ करा रहा है विद द हेल्प ऑफ एनडीएस, वो भी सारी दुनिया से छुपी हुई नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का केस अब तो उससे भी ज्यादा मजबूत हो गया है कि ये आप सारी दुनिया को बता सकते हैं, बैनुल-अक़वामी बरादरी को बता सकते हैं, यूएन को बता सकते हैं कि इट इज द इंडिया जिसने ये आग और खून का खेल जो है ना सिर्फ कश्मीर में शुरू किया बल्कि पूरे खित्ते के अंदर शुरू किया हुआ है। और इट इज नॉट, ये कोई मजाक नहीं है, ये आप देख लीजिएगा कि ये जब भड़कता है तो इसके बाद ये पूरे खित्ते को अपने लपेट में ले लेगा। हमें किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, ना हम हैं, और हम हर तरीके से तैयार हैं इंडिया को टेक ऑन करने के लिए। वेरी क्लियर। जी करण साहब, ये भी बताइएगा कि बेलगाम भारतीय मीडिया का ये कहना है कि बेशतर सेक्टर्स पर जंगबंदी खत्म कर दी गई है, क्या भारतीय मीडिया का ये दावा कर देना महज काफी होगा? जंगबंदी के मुआहदे होते हैं बाकायदा, और अगर उन्हें इस तरह से सिर्फ कह दिया जाए कि खत्म कर दिए गए हैं और एक जगह पर चढ़ाई कर दी जाए, तो क्या ये काफी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मीडिया का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। उनके डीजीएमओ ने फोन करके बताया फॉर द सर्जिकल स्ट्राइक्स यू कैन मेक आउट, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। और ये सुबह की बात है, और आज कोई 2 बजे इंसिडेंट ही शुरू हुआ था, और जैसे ही उनको उनकी तरफ से गोलाबारी और सारा कुछ शुरू हुआ तो पाकिस्तान आर्मी, उसके जवान बिल्कुल तैयार थे, उनको उसी शिद्दत के साथ, उससे ज्यादा शिद्दत के साथ जवाब दे दिया गया, और दे हैव गॉन क्वाइट उनके एंड पे डेफिनेटली नुकसान। लेकिन कंसम, माजी में हमने माजी करीब में ये भी देखा है कि भारतीय मीडिया जिस किस्म के क्लेम करता है, जिस किस्म के दावे करता है, कई बार सुबकी का सामना भी करना पड़ा जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज या भारत के अस्करी इदारों की जानिब से कहा गया कि यह खबर ऐसे नहीं है जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो भारतीय मीडिया को भी कई बार इस किस्म की खबरों से सुबकी का सामना करना पड़ा है पहले भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, जहां तक तो भारतीय मीडिया का ताल्लुक है, वो तो एक समझ लें कि एक रोग मीडिया में इसको कहता हूं, ये एक झूठ का पलंदा है जो कि सिर्फ नफरतों के अलावा को दहकाने का काम आता है। वो किसी तरीके से आप ये कहो कि उनके अंदर कोई थिंकिंग है, कोई विजन है, कोई पॉजिटिव सोच है, इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडियन मीडिया एंड इवन नो फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, आप तो सिर्फ ये देखें कि ये बीजेपी को अगर इंडिया के लोगों ने वोट दे के इलेक्ट किया था तो वो इसलिए नहीं किया था कि वो पाकिस्तान के साथ आके जंग शुरू कर देंगे, इस खित्ते को जंग की आग में धकेल देंगे। उन्होंने तो इसलिए इलेक्ट किया था। अच्छा कंसब, बीजेपी की आपने बात की है, कुछ अगर गहराई में सोचा जाए तो क्या आप समझते क्या है ये जो भारतीय सरकार की आजकल की पॉलिसी अगर देखी जाए, खुसूसन अगर इसे मजीद स्पेसिफाई कर लिया जाए नरेंद्र मोदी तक, नरेंद्र मोदी की अगर पॉलिसीज देखी जाए, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी भी ताल्लुक रखते थे, उनमें और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या इसे सिर्फ बीजेपी की पॉलिसी समझा जाए या सिर्फ इसे नरेंद्र मोदी की पॉलिसी समझा जाए? इसको टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको नरेंद्र मोदी ने और उसके वो हामी जो कि शिद्दत पसंद हैं, जो कि मजहबी हिंदू जुनूनी हैं,
वो उन्होंने इस पूरे इंडिया को हॉस्टेज बना लिया। वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ऑलराइट, आप ये देख लें कि मोदी जो है ये जब पैदा हुआ गुर्बत में पैदा हुआ, कोई उसमें आर नहीं है। 8 साल का था जब ये आरएसएस का रजाकार बना, और आरएसएस बेसिकली जो है वो इंडिया की वो तंजीम है, कहने को तो रजाकार हैं लेकिन बेसिकली ये हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम है जिसके अंदर से बहुत से धड़े निकलते हैं जो कि मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुता को फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो चाहे ईसाई हैं, सिख हैं या आप दैट मैटर मुसलमान हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हाँ सिर्फ वहां पर हिंदुइज्म होना चाहिए। ये है मोदी का ब्रॉटअप जो कि तरक्की करते करते यहाँ तक पहुंचा। वो वजीर आजम तो बन गया लेकिन वही छोटा सा छाबड़ी वाला, चाय वाला, झाड़ू लगाने वाला। अच्छा खान साहब, ये वजह क्या है? भारत खुद को बड़ा आलमी हुकूक का बड़ा चैंपियन भी कहता है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का क्लेम भी करता है भारत, लेकिन भारत में क्या इंटेलेक्चुअल्स सो गए हैं जो भारत को ये बताते नहीं है कि जंग की जानिब जाने से बहुत सारे नुकसानात हैं, जंगें कोई भलाई की तरफ नहीं लेकर जाती हैं, जंगें तबाही की तरफ लेकर जाती हैं, और भारत का ये जुनून है, जंगी जुनून है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो भारतीय इंटेलेक्चुअल्स आप क्या समझते हैं, क्या सोए पड़े हैं कहीं पे? जो भारतीय इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, वो तो एक सख्ते की कैफियत में, और उनको कहा जाए तो वो अंगुष्ठ बदंदा हैं। बेसिकली उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो दांतों के नीचे उंगली दबाए वो सोच रहे हैं कि उनके इंडिया के साथ क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है इंडिया के साथ, मोदी कौन सा चेहरा इंडिया का सेकुलर जमहूरियत का पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी आती है, हमारे फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी आती है कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, इसको बिल्कुल किसी सूरत भी लाइट लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लाइट नहीं लेने की जरूरत और ना ही लाइट लिया जाएगा। शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। और भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, हम चाहते हैं हम के साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ जंग की दावत दी गई तो पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा और दुश्मन के हमेशा की तरह दांत खट्टे किए जाएंगे, जैसा आज पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया है और दुश्मन की गनें खामोश करवा दी हैं। इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा अगर भारत की जानिब से भी जारियत का सिलसिला ना रोका गया। मारिया सुल्तान साहबा दिफाई उमूर की माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया मारिया सुल्तान साहबा, वक्त न्यूज़ से आप बात कर रही हैं। मारिया साहबा, ये क्या भारत चाह रहा क्या है? नरेंद्र मोदी का कुछ रोज पहले का बयान के गुर्बत के मैदान में मुकाबला करें, जंग करें, कि गुर्बत को खत्म करते हैं, लेकिन 2 रोज बाद फायरिंग की जाती है, गोलाबारी की जाती है। तो कौन सा उनका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए पाकिस्तान की जानिब से? जंग वाला लिया जाए या गुर्बत को खत्म करने वाला लिया जाए? मेरे ख्याल से इसमें सिचुएशन बड़ी वाज़ेह है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को दुश्मन के तौर के ऊपर देखता है और हिंदुस्तान के ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर वो एक जंगी कार्रवाई करना चाहता है और किसी तरह भी एक महदूद सजा की जंग आपके ऊपर आयद करना चाहता है। रही बात इसकी कि क्या हिंदुस्तान ये काम करने में कामयाब होगा या नहीं, उसके लिए हिंदुस्तान को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो हिंदुस्तान अभी तैयार नहीं है। इसलिए उनकी बयानों में आपको तब्दीली नजर आती है। एक तरफ वो आपके बॉर्डर हमले को कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसमें वो आपके फौजी शहीद करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम इससे आगे हमला नहीं करेंगे। या तो वो जंग कर लें और उसके बाद खमियाजा उठा लें, या वो ये बात समझ जाएं कि कोई जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन महदूद सतह पर महदूद नहीं रह सकती। और अगर वो खुली जंग के लिए तैयार हैं तो फिर उनको खुली जंग की कीमत भी अदा करने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा मारिया सुल्तान साहिबा, ये बताइएगा कि भारत की जानिब से आपको लगता है कि इसी किस्म की कुछ छोटी मोटी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और खुली जंग की जानिब भारत खुद भी आना अफोर्ड नहीं कर सकता है और ना ही वो आएगा? देखिए, अफोर्ड तो नहीं कर सकता, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए तो उनकी बयानों में इतनी तब्दीली आ रही है। कभी मोदी साहब एक तरफ ऐलान जंग करते हैं, कभी दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं गुर्बत के खिलाफ जिहाद करना चाहता हूँ, उनके खिलाफ जंग करना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी अंदरूनी ख्वाहिश है उसके अंदर कोई कमी नहीं है। उनकी तरफ से अगर कोई भी बेवकूफाना कार्रवाई होती है जिसमें वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की 1 इंच के अंदर या पाकिस्तान के अंदर 4 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अंदर आके पाकिस्तान के ऊपर एक महदूद सतह का हमला कायम करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान को ये बात समझने की जरूरत है कि इसका खमियाजा उनको बहुत ज्यादा पड़ेगा। पाकिस्तान अपने हर इंच का दफा करेगा, पाकिस्तान की आवाम सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह हिंदुस्तान के सामने खड़े होंगे और ये कि हिंदुस्तान के लिए ये कीमत बहुत ज्यादा होगी।
कोशिश वो जरूर करेंगे और एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त आप किसी अक्लमंदाना हिंदुस्तानी लीडर से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक खूनी और एक जंगी जुनून वाले हिंदुस्तानी लीडर की बात करें, जिसके नीचे इस वक्त हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस और हिंदुस्तान की मिलिट्री काम कर रही है। जी मारिया सुल्तान साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ये एक ताजा तरीन बयान आया ISPR का, उसके हवाले से नाज़रीन आपको भी बताते चले कि भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की गई हैं, ये कहना है ISPR का। पाकिस्तान ने भारत की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत का जंगी जुनून बेकाबू हो चुका है और पाकिस्तान की जानिब से अब इन हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की हैं, ISPR का ये कहना है। मारिया सुल्तान साहिबा, आप इस पर क्या कहती हैं? देखिए, ISPR सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान जो है एक जो जमीनी हमले को भी छोड़कर एक फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक करने तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा शर्म का मकाम है। 10 लाख की आर्मी और 2004 से लेकर 2016 तक उनकी हर साल की रोजाना की जंगी मशकें, आप 1 किलोमीटर भी पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकते हैं। 1 किलोमीटर आपकी एयरफोर्स जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सकती, और 2 हमारे फौजियों को शहीद करना अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं 10 लाख की आर्मी के बाद, तो फिर मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज्यादा लर्निंग की जरूरत है हिंदुस्तानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को, कि सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं किस क्यों। अपनी आवाम के सामने जरूर झूठ बोल सकते हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन बैन अवी दुनिया के सामने या पाकिस्तान के सामने अगर उन्हें अस्करी तौर पर बात करनी है तो ये बात गलत है। अच्छा मारिया सुल्तान साहबा, यही आपसे भी जानना चाहते हैं, अभी कर्नल असद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंटेलेक्चुअल्स बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी मुल्क में। भारतीय इंटेलेक्चुअल्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि जंगों और झड़पों में बड़ा फर्क है। जंगें यूरोप में लड़ी हैं, 5-5, 6-6 साल तक जंगें जारी रही हैं वहां पर, लेकिन पाकिस्तान और भारत की जितनी भी जंगें जिन्हें हम कहते हैं वो 20 से 23 रोज तक वो जंगें जारी रही हैं। तो जंगों में और झड़पों में फर्क है। इंटेलेक्चुअल्स कहां सोए पड़े हैं भारत के, जो कि इस भारतीय जंगी जुनून को खत्म नहीं कर पा रहे? देखिए, इस वक्त आप भारत के अंदर की सूरत हाल देखें। भारत के अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी नुक्ता इख्तलाफ है तो आपको वो गिला देते हैं, आपके घरों तक पहुंच जाते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये जो मोदी हुकूमत है ये गुजरात के खूनी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर 2 महीने से लोगों की जिंदगी जो है इतनी ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार हैं। ये जेनोसाइड करने वाले लोग हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल में हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से या हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से आज़ादी की बात करना या सच बात करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इससे ये नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि इस वक्त जो बैन अवी दुनिया है, जो इस वक्त पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा हम लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये चीज समझते भी हैं और वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि उनके कहने से एक अगर फायरिंग के अटैक को वो सर्जिकल स्ट्राइक कहना चाहते हैं और उसकी बेसिस पे अपनी लोगों के साथ झूठ बोलना चाहते हैं, तो बड़ी हैरानकुन बात है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर ये बात करें कश्मीर की तरफ, तो वहाँ इन्होंने फेंसिंग की थी, वहाँ इन्होंने माइंस लगाई हुई है, और इसके अलावा वहाँ 24 आवर्स जो आपके पास बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? और हमारे फौजियों को मार के उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको दोबारा जो है इन्फेंट्री स्कूल या किसी और जगह पर जाकर दोबारा दाखिला लेने की जरूरत है। शुक्रिया आपका। मारिया सुल्तान साहिबा दिफाई उमूर की माहिर वक्त न्यूज़ से बात कर रही थी, और उनका यही कहना था कि अगर भारत अमन चाहता है तो बिल्कुल हम भी अमन चाहते हैं, और लेकिन पाकिस्तान की अमन की इस ख्वाहिश को कमज़ोरी नहीं समझा जाए, और भारत जिस तरह का रवैया अपनाएगा उससे ज़्यादा पाकिस्तान के जानिब से रद्द अमल भी देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आज अगर भारत की जानिब से फायरिंग की गई है, गोलाबारी की गई है, तो पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया है।